देखिए, किसान संगठनों का पहले दिन से एक ही मत है कि हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी को मैंडेटरी बनाया जाए। उससे वो हिले ही नहीं, ना कम किया ना ज़्यादा किया। जो पराली का और पावर बिल का वो तो एडिशनल पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स इनके तीनों कानून के बारे में और एमएसपी को मैंडेटरी बनाने के बारे में है। और सरकार एक भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। 8वीं बार 4 तारीख को, 4 जनवरी को इसकी बैठक है और 5 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख सुनवाई के लिए है। तो वो दिखाएंगे। देखिए, हमने 8 राउंड बात की है और 2 मामलों में सुलझा लिया है। केवल 2 मामले बचे हैं। उन 2 मामलों के ऊपर टाइम दे दिया जाए, कमेटी बना दी जाए और धरना समाप्त कर दिया जाए। ये डिमांड सरकार की तरफ से रखे जाने की संभावना है, जैसे कि उनकी प्लानिंग है। लेकिन जो किसान संगठन की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हमारी कोर जो डिमांड्स हैं वो तीनों कानूनों को वापस लेना और एमएसपी को मैंडेटरी बनाना। और उन्होंने घोषणा की है कि जब तक हमारी दोनों मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम नया साल तो नहीं मनाएंगे। आज सरकार की जिम्मेवारी है कि लाखों किसान चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य से आए हुए किसान यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रही है। एक ऐसा कानून बनाए हैं जिसको किसी से राय मशवरा नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं और मनमानी ढंग से जो उद्योगपतियों के कहने से ये कानून बना के बैठे हैं। और ये पूरी जनता देख रही है और उसका परिणाम अभी हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, उससे स्पष्ट आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। सर, लोकल बॉडी के इलेक्शंस के रिजल्ट की आपने बात कही, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया। उन्होंने ये कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी हटाई गई तो। इस तरीके का आश्वासन। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी पहले भी कहे हैं कि एमएसपी हटी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और कल उन्होंने फिर कहा है, जब उनकी करारी हार हुई है लोकल बॉडीज इलेक्शन में, उसके बाद ये कहा है। लेकिन उनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी राजनीति में रहना ना रहना ये कहाँ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कानून है। कानून में जो प्राविधान किए हैं, पूरा किसानों को, किसानी को, कृषि को बर्बाद करने के लिए केवल उद्योगपतियों के चुंगल में पूरा परोस के दे देना, सिर्फ यही तो काम है। उसका जो विरोध किया जा रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी के कैबिनेट में भी आधी कैबिनेट उनके किसानों के साथ में है। और अब समय आ गया है कि वो भी गद्दी छोड़ें और किसानों का साथ दें, तभी जाके होगा। और मैं समझता हूँ कि वो न्यायपूर्ण भी होगा, हर हालत में न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे कानून बनाए हैं जो बगैर किसी के राय मशवरा करके केवल उद्योगपतियों के कहने से ये कानून बने हैं। सर, बीजेपी के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है। केरल की सरकार ने, केरल की विधानसभा ने रिजोल्यूशन पास किया इन तीनों बिलों को, इन तीनों कानूनों को वापस लेने का, उसके अंदर संशोधन करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया। और इकलौते बीजेपी के जो विधायक हैं केरल में, उन्होंने भी उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया। कुछ ऑब्जेक्शन उन्होंने पहले जरूर उठाए थे, लेकिन वोटिंग के वक्त उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अपनी हामी उनकी जो है रिजोल्यूशन में दिखाई दे रही है। देखिए, तीनों कानून आए, उसका देश भर में विरोध हुआ। देश भर के किसान संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। देश भर से लोग आके, किसान आके दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाले हैं। नगर जो विधानसभाएं हैं, कई विधानसभा, पंजाब से शुरू होके फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरी प्रदेश सरकारें हैं, उन लोगों ने विधानसभा के माध्यम से कानून किया। और कल जो केरल से जो समाचार आया है, उन्होंने भी विधानसभा से यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके भेजा है कि हम नहीं चाहते केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कानून पास किए गए हैं उनको लागू किया जाए।
और एकमात्र जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने भी प्रस्ताव के पक्ष में दिया। तो अकेले क्योंकि हैं तो ये कहा जाएगा कि पूरी की पूरी बीजेपी केरल विधानसभा की बीजेपी वो इस पक्ष में है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानून को लागू ना किया जाए। तो अब तो होश आ जाओ, अब तो मोदी जी समझ लीजिए कि देश का मूड किस तरफ है। सर, पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस घोषित हो चुका है। एक के बाद एक टीएमसी के जो नेता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब दोनों ही पार्टियों ने मिलकर इस मांग की है कि प्रूव करे मेजॉरिटी टीएमसी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि एक के बाद एक विधायक जा रहे हैं और सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है। देखिए, बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कांग्रेस के द्वारा और लेफ्ट के द्वारा मिलके, दोनों मिली जुली, और कहा है कि टीएमसी के एक के बाद एक विधायक छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो समय का तकाजा है कि ममता जी विधानसभा का सत्र बुलाएं और अपना बहुमत सिद्ध करें, तभी तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग वो सही पारखी पे खरे उतरेंगे। तो इसलिए जो कांग्रेस के द्वारा और लेफ्ट के द्वारा मांग उठाई गई है उसके अनुरूप तत्काल वेस्ट बंगाल के विधानसभा का सत्र बुला के वहाँ पर बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिए। सर, वैक्सीन को लेके ड्राई रन शुरू होगा कल पूरे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दवाई आ गई है लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देखते हैं? देखिए, बहुत दिनों से, कई महीनों से इंतज़ार था कि वैक्सीन आए और वैक्सीन आ गई है, हिंदुस्तान में भी आ गई है। और जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके अनुरूप पूरे सभी प्रदेशों में इसका ड्राई रन 2 दिन के लिए चलेगा और सब तैयारी, ताकि तैयारी हो जाए, अच्छी तरह से पता लग जाए, उसके प्रोटोकॉल की जानकारी हो जाए। ये सब विशेष रूप से जो वैक्सीनेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सब लोग सहयोग और इससे करें और किसी तरह की अफवाहों पर ना जाएं। तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार था। इतना भयंकर महामारी जो आई है, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हिंदुस्तान में हो चुके हैं। 1 करोड़ लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके ये वैक्सीनेशन का काम शुरू होना चाहिए और सरकार जो एफर्ट कर रही है वो अपनी जगह सही है। सर, आखिरी सवाल आपसे। पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू मंदिर को तोड़ने की घटना सामने आई थी, वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा, वायरल हुआ जो। अब इसमें जब भारत ने भी इस बात को ऑब्जेक्ट किया और तमाम जो लोग देख रहे थे वीडियो, सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें आ रही थी, अब पाकिस्तान के अंदर उससे कार्रवाई की गई है, 30 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन उसकी की जाएगी, मंदिर की ऑर्डर कर दिए हैं। किस तरीके से इंटरनेशनल डेवलपमेंट को आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान से जो डिस्टर्बिंग समाचार है कि एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। अब वहाँ पर जब इसका प्रतिरोध हुआ तो पाकिस्तान सरकार तो जागी, तो उन्होंने कार्रवाई की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है और मंदिर को दोबारा बनाने के लिए आदेश भी कर दिए हैं, वो आदेश बनेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या इसमें रुख अपनाया, तत्काल वहाँ के एम्बेसडर को या हाई कमिश्नर को बुला के और उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पर ये मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको उठाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।